प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपीटीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत व्याकरण में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, संधि वर्ण विचार, प्रत्यय, संधि, समास, कारक, इन सब का हम लोग क्रमशः अध्ययन करके इसको पूर्ण कर चुके हैं और अब आगे हम लोगों को शब्द रूप, धातु रूप दिया हुआ है। तो यह तो मित्रों याद करने का विषय है हम लोगों के। अब लेकिन एक प्रत्यय भी हम लोगों से परीक्षा में प्रमुखता से पूछा जाता है, स्त्री प्रत्यय, और जो बहुत ही कंफ्यूज करता है। और हमारे कुछ मित्रों का कहना था कि सर स्त्री प्रत्यय भी कंफ्यूज करता है, इसको भी आप कि अगर कक्षा करके अध्ययन अगर हो जाता तो बड़ा ही अच्छा रहता। तो चलिए अब हम लोग आज से स्त्री प्रत्यय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का पृष्ठ संख्या 511 ओपन कर लीजिए। वहां से स्त्री प्रत्यय प्रारंभ होता है और स्त्री प्रत्यय का जो पहला सूत्र हम लोगों को मिलता है मित्रों 512 पृष्ठ संख्या पर, अजादतष्टा। ठीक, तो चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो हम समझते हैं, आप लोग प्रायः या तो जानते ही होंगे कि स्त्री प्रत्यय किसको कहते हैं। इसमें तो कुछ संशय है नहीं कि कुछ पुल्लिंग शब्दों से, है ना, पुल्लिंग शब्दों से जब हमको उन्हें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना होता है तो हम उस प्रातिपदिक से कुछ प्रत्यय लगा करके उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। लेकिन किन शब्दों से कौन सा हम प्रत्यय लगाएंगे उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए, इसी नियमों को आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है ना। अब क्योंकि हर प्रत्यय को स्त्रीलिंग की विवक्षा में जो मन करेगा वही नहीं ना लगा सकते, व्याकरण के नियम के अनुसार से हमको चलना है ना। तो देखिए, एक अष्टाध्यायी में सूत्र आता है मित्रों स्त्रियां। क्या आता है? स्त्रियां। इस स्त्रियां में एकदम प्रारंभ से हम करते हैं आप लोगों को। इस स्त्रियाम सूत्र में देखेंगे तो 4-1-3 पर यह अष्टाध्यायी में आता है। 4-1-3 पर, यह 4-1-3 पर पठित है और यह अधिकार सूत्र है। यह कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। अब इस अधिकार सूत्र में कुल 8 स्त्री प्रत्यय पढ़े हुए हैं। इस अधिकार सूत्र में 8 स्त्री प्रत्यय हैं। कौन से? टाप, डाप, चाप और फिर गीप, गीस, गीन, उंग और ती। उंग और ती, यह हम लोगों के 8 प्रत्यय जो है, यह 8 प्रत्यय हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह इस अधिकार सूत्र में यह 8 प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए पढ़े हुए हैं। अब हम लोगों के जो बाबूराम सक्सेना में जो पुस्तक में जो दिया हुआ है, अगर पाठ्यक्रम में देखा जाए तो एक टाप है, एक गीप है, गीस है, गीन है, अर्थात इन 4 प्रत्ययों का अध्ययन करना है ना। इसमें से सिर्फ 4 प्रत्ययों का अध्ययन करना है। तो आज की कक्षा में हम लोग पहले स्टाप के यहां से अध्ययन प्रारंभ करते हैं, फिर क्रमशः गीप, गीस, गीन इत्यादि को हम मित्रों एकदम बारीकी से हम लोग अध्ययन किया जाएगा। आखिर में किस कंडीशन में यह गीप होता है, वहां पर गीस क्यों नहीं हो सकता, इसके क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, इन सब के बारे में गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाएगा। और यदि आप लोग इसको समझ लेंगे ना तो फिर यह कंफ्यूजन नहीं हो सकता गीप, गीस, गीन इत्यादि में। तो ठीक, चलिए अब हम लोग अब पृष्ठ संख्या आप लोग अपनी पुस्तक का 512 ओपन कर लीजिए। यह टाप प्रत्यय के अध्ययन के लिए दिए हुए हैं पहला सूत्र अजादतष्टा। अजादतष्टा, तो यह सूत्र क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं कि यह कैसा सूत्र है। तो देखिए, यह विधि सूत्र है, विधान करता है। किसका विधान करता है मित्रों? टाप प्रत्यय का विधान करता है। टाप
प्रत्यय का यह विधान करता है, राइट। अब यह टाप प्रत्यय का जो विधान कर रहा है, इसमें से यह भी यहीं पर हम लोग स्मरण कर ले, इसमें से शेष बचता क्या है। इसमें से जो शेष बच जाता है मित्रों, वह क्या बचता है, आ। क्यों? क्योंकि इसके प में से प का हलंत्यम से, किससे, हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, यह सभी हम लोग जानते हैं। और इसमें का जो ट है, जो ट सिर्फ आ नहीं, सिर्फ ट, इस ट का किससे हो जाएगा, चूटू से, है ना। चूटू से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और चूटू से जब इत संज्ञा हो जाएगी तो शेष क्या बचता है, आ। अब अगर आप लोगों को यह भी जानना है मित्रों कि अगर ऐसा किया क्यों जाता है, तो पा का देखिए, क्योंकि देखिए आचार्य पाणिनि का हम पहले भी चर्चा कर चुके मित्रों कि यहां पर दूसरा अक्षर भी लिख करके उसकी इत संज्ञा कर सकते थे, क्योंकि उसको हटा ही देना है, उसको जब जोड़ना है ही नहीं है। चाहे अज से हम अजा बनाएंगे, चाहे सर्व से सर्विका बनाएंगे, कुछ भी हम बनाएंगे, जब प को जोड़ना ही नहीं है, इसको लिख करके इत संज्ञा करके लोप ही कर देना है, तो क्या उद्देश्य है इनका, स्वरित अनुदात करने का, उदात्त करने का, स्वरित करने का, इस प्रकार से कुछ उद्देश्यों को ले करके यहां पर प लिख करके संज्ञा करते हैं, ट लिख करके संज्ञा करते हैं। कभी गहराई से इनके सिस्टम को अगर आप लोग समझेंगे तो कहेंगे वाह वाह आचार्य पाणिनि, है ना। तो यहां पर प की जो मित्रों इत संज्ञा हुई है, वह अनुदात्त स्वर के लिए जोड़ा गया है, कि जहां पर भी प लग करके यानी टा प्रत्यय लगा रहेगा, उसको हम अनुदात्त स्वर के अनुसार से उच्चारण करते हैं, जो आप लोग जानते हैं उदात्त, अनुत्ताद, अनुदात्त इत्यादि, राइट। चलिए, खैर ये परीक्षा का विषय नहीं और इस पे चर्चा करना भी हम लोगों का समझ रहे कि व्यर्थ ही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह आ बचता है शेष। अब यह आ किन शब्दों से यह लगेगा, अब यह देखते हैं। तो कह रहे हैं कि आजाद, अब यहीं तक है मित्रों, आजादतः, यानी कि अज आदि, अज, और उसके बाद कहते हैं कि अत, यानी कि अज आदि गण में और अ जिसके अंत में हो, अ जिसके अंत में हो, ऐसे प्रातिपदिक से। बातें समझ में आई? फिर से समझिए। कह रहे हैं कि अज आदि गण, एक गण है जिसमें कि अज है, अश्वा है, एस्का है ना, एशक है और एडक है, ये सारे शब्द मित्रों अजादि गण में पठित है। तो इस अजादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं, उनसे यह टाप प्रत्यय का विधान किया जाता है, और उसके बाद अ जिसके अंत में हो, अर्थात अ जिसके अंत में हो, ऐसे प्रातिपदिक से, ऐसे किससे, प्रातिपदिक से, ऐसे प्रातिपदिक से यह टाप प्रत्यय का विधान अजादतः टाप। तो अज आदि गण में पठित प्रातिपदिकों से और अ जिसके अंत में हो, ऐसे प्रातिपदिकों से कौन सा प्रत्यय का विधान किया जाता है, टाप प्रत्यय का विधान किया जाता है। बस इतना ही यह सूत्र कह रहा है मित्रों, और टाप तो हम लोग पहचान ही लेते हैं, ठीक। चलिए, अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण। तो देखिए, जैसे हम लोग क्या कर लेंगे, यह तो बिल्कुल सरल सा हो जाएगा, अज, है ना। अज माने क्या होता है, बकरा। अब यह स्त्रीलिंग, यह पुल्लिंग शब्द है, इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हमको प्रयोग करना है, बदलना है। तो यह अज हमारा आजाद गण में पठित है, तो इस अजादतः टाप सूत्र के द्वारा हम यहां पर क्या लगा देंगे, टाप। अब इस टाप में से मित्रों क्या बच जाएगा, आ। तो यहां पर हमारा अज धन आ, यहां पर हमारा कौन सा सूत्र लग जाएगा, अकः सवर्णे दीर्घ। कौन सा लगेगा, अकः सवर्णे दीर्घ। और अकः सवर्णे दीर्घ लग करके दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, यहां पर अजा, क्या हो जाएगा, अजा। अब इसके बाद हम लोग इस तरह से तो उपयोग साहित्य में कर नहीं सकते जब तक से हम लोग इसमें सु आदि की उत्पत्ति नहीं कर लेंगे। तो सु आदि की उत्पत्ति यदि हम करते हैं मित्रों, तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जब इसकी उत्पत्ति हम लोग करते हैं,
तो बाकी अब आगे की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, या क्या है, आबंत है और हलंग्या बेभ्यो इस सूत्र के द्वारा इस सु का लोप होकर के सिर्फ अजा ही बचता है, और जिसका अर्थ क्या हो जाता है, बकरी। जिसका अर्थ क्या हो जाता है, बकरी। तो यहां से देखिए परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, अब बस उसको देख लेते हैं। अजा में कौन सा प्रत्यय है, प्रश्न संख्या 1। अजा में कौन सा प्रत्यय है, टाप। प्रश्न संख्या 2, यह टाप प्रत्यय किस सूत्र से लगा है, तो अजादितस टाप से लगा है, अजादितस टाप से लगा है। और बाकी मित्रों इस उदाहरण में से तीसरा कोई प्रश्न बनता ही नहीं। और यह हम समझ रहे हैं आप लोगों के अर्ध निद्रा में भी कोई अगर पूछ रहे अजा में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है, किस सूत्र से, अजादितस टाप से, हल कर ले। इस तरह का सरल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें विशिष्ट करना नहीं है ना। अब इसी तरह से मित्रों हम लोगों का आगे भी और बन जाएगा क्या, कि जैसे कि अश्वा, हाँ इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, अश्वा बन जाएगा, चटका बन जाएगा, है ना। चटक से चटका यानी कि चिड़िया, अश्व से अश्वा अर्थात घोड़ी, है ना। और फिर बाल से बाला, बाल से बाला, है ना, अर्थात बच्ची। इस प्रकार से और भी बन जाएगा, राइट। ये बातें हो गई। लेकिन अब यहां पर देखिए मित्रों, अब एक चीज और भी हम लोगों को कंफ्यूज करता है इस टाप प्रत्यय में। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो कंफ्यूज करने वाला विषय है, संशय उत्पन्न करने वाला, अगर हम लोगों से पूछ दिया जाए मूषक, मूषक धन टाप बराबर क्या होगा, मूषका होगा या फिर मूषिका होगा, तो कंफ्यूज कि यार मूषक होगा कि मूषिका होगा, या अगर यहां पर ई आया है तो इसका नियम कौन सा है, इसका सूत्र क्या है, इसके कंडीशन क्या है। तो जो मूषिका बनता है ना, और जो इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं, तो यह इनके शर्त क्या है, इनके लिए देखिए अब आगे सूत्र दिए हैं क्रम संख्या 2 पर, पृष्ठ संख्या 512 पर ही, नीचे देखिए पृष्ठ क्रम संख्या 2 पर दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको हटा लेते हैं, फिर देखते हैं। तो इसके लिए सूत्र है मित्रों, यह प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः। ठीक, तो देखते हैं पहले कि यह सूत्र कैसा सूत्र है। यह सूत्र कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, विधान करता है। किसका विधान करता है, तो कह रहे हैं कि इत्व का, ईकार का विधान करता है। किस शर्त पर, तब सूत्र में चलते हैं। कह रहे हैं कि प्रत्ययस्थात अर्थात कि प्रत्यय में स्थित, प्रत्यय में स्थित कात अर्थात ककार से, प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्वस्यात् अर्थात पूर्व, ककार से पूर्व, प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व, यदि ककार से पूर्व यदि हरस्व हो, यदि हरस्व आकार हो तो उस आकार को इकार आदेश हो जाए। आप, यहां पर है ना आप, इत आप, यानी कि आप कहने का भाव मित्रों यहां पर होगा कि टाप डाप चाप तीनों प्रत्यय, इस आप से क्या हो जाएगा कि टाप डाप और चाप, यह तीनों प्रत्यय ले लिए जाएंगे कि यदि यह तीनों प्रत्यय टाप डाप चाप में से कोई भी यदि पर में हो तो इसके ह्रस्व आकार को इकार आदेश हो जाए। लेकिन शर्त मित्रों यह है कि वह किसी सुप कहने की प्रत्यय का विधान किया हुआ होना चाहिए, है ना। कहने वह सुप से परे, कहने का भाव है कि वह किसी सुप से परे नहीं होना, क्योंकि अशुभ कहने का भाव है कि किसी वह सुप से परे नहीं होना चाहिए। ये बात कह रहे, थोड़ा सा हौच पौच हुआ आप लोगों के, हो सकता है दिमाग में, फिर से समझिए। कह रहे कि प्रत्यय के, है ना, प्रत्यय में स्थित ककार, यानी प्रत्यय में स्थित क है, क से पूर्व यदि अ आ गया, इस क से पूर्व यदि अ आ गया तब उसको इकार आदेश हो, आप अर्थात डाप टाप डाप चाप प्रत्यय के परे रहते, लेकिन वह किसी सुप से परे न हो। अब देखिए यहां पर हम लोग उदाहरण देखते हैं, एक बिल्कुल सरल सा उदाहरण हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, उससे एकदम सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हम लोगों का पुस्तक में ही यह दिया हुआ है एक उदाहरण कारिका,
दिया हुआ है। अब यह देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्री ले लेते हैं, क्री धातु है ना, और डुक्री करने से क्री धातु ले लेते हैं। अड़उल त्रिचव प्रत्यय से अड़उल त्रिचव सूत्र से हम लोग अड़उल प्रत्यय लगा लेते हैं, है ना, अड़उल प्रत्यय लगा लेते हैं यहाँ पर अड़उल त्रिचव सूत्र से, कोई समस्या नहीं, सभी लोग जानते हैं। अब इस अड़उल को योर नाकव द्वारा ऊ को अक आदेश करके क्या करता है, ऊ को अक आदेश करके अक आदेश हो जाता है। फिर जो है कि आदि वृद्धि कर लेते हैं अचोड़ीति से, अचोड़ीति से अड़ित होने के कारण आदि वृद्धि करके हम लोग क्या बना लेते हैं, कारक। क्या बना लिए, कारक। अब जब देखिए हम लोगों का यह कारक जब बन जाता है तो यह सूत्र यहां पर अब काम कर जाता है। अब यहां पर देखिए क है ना, प्रत्यय में स्थित क है ना, इस तरह से तो है नहीं, और इसके पूर्व में, इस ककार के पूर्व यहां पर र में अकार है, तो इस रकार में जो आकार है, इस आकार को ही कह रहे हैं कि इकार आदेश हो। कब, जब आप अर्थात डाप डाप चाप प्रत्यय परे होने पर। तो यहां पर हम लोग अब देखिए टाप प्रत्यय लगा लेते हैं। यहां पर हम लोग टाप प्रत्यय लगा लेते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए क, फिर से समझ लीजिए यहां अब यह क देखिए किसी इस प्रकार के कहने का भाव इनके यह है कि यहाँ पे जो क है ये किसी धातु का तो नहीं ना है, यह किसी धातु का सुप से परे ना हो। सुप कहने का तात्पर्य किसी धातु शब्द से नहीं, है तो प्रत्यय का है ना क। अड़उल में जो अक लगा ही क वाला है कि कोई धातु वाला है, ऐसा तो कुछ क है नहीं, यही कहते हैं सुप के परे ना हो। अगर कहीं यह धातु का होता, अगर कहीं यह किसी धातु का होता तो फिर इसके पूर्व वाले आकार को इकार नहीं होता, सुप से परे नहीं होना चाहिए। हम समझ रहे यही वाला आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा कि सुप से परे ना हो क्या है। तो इस बात को फिर से समझिए मित्रों, तभी हम लोग इसको समाधान कर पाएंगे कि यहां पर देखिए प्रत्यय में स्थित यह ककार, तो ये प्रत्यय के स्थित का ही ककार है ना, यह क्री वाले धातु का तो ककार नहीं ना है, क्री वाले धातु का तो ककार यहां पर है। और करें इसके पूर्व में आकार के आकार को इकार हो जाए, इसके पूर्व में इस र के र में अ है, इस आकार को अब इकार आदेश कर रहा है। लेकिन कब, टाप प्रत्यय डाप चाप इन तीनों में से कोई परे हो तो टाप प्रत्यय हमको प्राप्त हो गया। लेकिन यह क वाला जो है करे सुप से परे ना हो, तो यह हमारा सुप का, यह तो हमारा ये प्रत्यय का है, यह किसी धातु का थोड़े ना है, राइट। अब यहां पर हम लोग इसको इकार आदेश करके इस सूत्र के द्वारा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कार। अब यहां पर आ बचेगा, कारक धन आ। अब इस सूत्र से इसको इकार आदेश करके कर लेंगे कारिका। अब सु आदि की उत्पत्ति करके फिर प्रथमा के एक वचन में सु का लोप होकर के क्या बन जाएगा हम लोगों का, कारिका। ठीक, तो इसी प्रकार से मित्रों हम लोग क्या ये बना लेंगे, सर्विका, है ना। क्या बन जाएगा हम लोगों का, सर्विका, मूसिका, है ना, मूसिका, गोपालिका। ठीक, इसी प्रकार से मित्रों गोपालिका, इसी प्रकार से अध्यापिका, तारिका, हारिका, द्वारिका, है ना, परिव्राजिका, इस सब इसी प्रकार से हम लोगों का यह बन जाएगा, राइट, कोई समस्या नहीं। और हम लोगों के पुस्तक में मित्रों यह सूत्र भी टॉप में बस इतना ही दिया है। अब टॉप में कोई वैसा आगे विशिष्ट ऐसा सूत्र नहीं जिसका हम लोगों को अध्ययन करना पड़े। ठीक, अब हम लोगों को अगला जो सूत्र होगा वह गीप का है, ऋण्यभ्यो ग्रीप गीप। अब इसका हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन किया जाएगा। टॉप के लिए इतना ही आज की कक्षा में रहने देते हैं, चूंकि इस समय हमने आप लोगों से बताया कि समय अभाव भी चल रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब गीप गीस गिन क्रमशः आगे इसी प्रकार से देखा जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं मित्रों आज ही शाम को शुक्लांश उपदेश की कक्षा में, समय 8 बजे। तब तक के लिए नमो नमः।